हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, इसके पहले हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। वो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो है जिसमें हमने क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और स्फीयर, हेमीस्फीयर और साथ में हमने कोन के बारे में डिटेल्स डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि उसकी सरफेस एरिया को कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, तो सारा कुछ हमने उसमें डिटेल्स में डिस्कस किया है। और हमने आपसे कहा था कि जैसे ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर के जो जो चीज़ें हमने बताई हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आज से हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराएंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि 12 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है, कहने का कुल सेंस ये है कि कोई रूम है, ठीक है, यानी कोई कमरा है, उसकी लंबाई 12 मीटर है, ठीक है, लेंथ 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और हाइट जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि उस कमरे में कोई छड़ कैसे रखा जाए कि जिससे कि उस छड़ की लंबाई मैक्सिमम हो। ठीक है, जैसे अब कमरे में भी छड़ को रखने के अलग अलग तरीके हैं, तो यही कह रहा है कि कैसे उस छड़ को रखा जाए कि वो क्या करे, उस छड़ की जो लंबाई हो मैक्सिमम हो। ठीक है, बाकी जो अदर जगह रख रहे हैं उससे तो क्या होगा, जो टेढ़ा रखा जाए मतलब सीधा रखा जाएगा तो छड़ की लंबाई थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर हम टेढ़ा ऐसे रखते हैं तो छड़ की जो लंबाई होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेढ़ा क्या है, अगर हम घनाभ की बात करें, इसमें लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और हाइट दिया है, यानी LBH दिया है। इसका मतलब ये है कि ये घनाभ की बात कर रहा है, यानी जो हमारा कमरा है वो कैसा है, वो घनाभाकार है। ठीक है, तो अगर ऐसे टेढ़ा रखा जा रहा है तो यानी कि ये तो घनाभ का, यानी ये क्यूबाइड का क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। तो हम विकर्ण निकाल लेते हैं तो वही हो जाएगी सबसे बड़े छड़ की लंबाई। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख रखा है, क्या लिखा है, L इज इक्वल टू 12 मीटर, B इज इक्वल टू 9 मीटर और H इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, अब सबसे बड़े छड़ की लंबाई हमने बताया हम सीधा नहीं रखेंगे, टेढ़ा रखेंगे, क्योंकि सीधे में लंबाई कम होगी, लेकिन अगर हम वही टेढ़े में रखते हैं तो अधिक से अधिक लंबाई छड़ की अधिक से अधिक लंबी जो है छड़ रखी जा सकेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का, क्यूबाइड का, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसी में हमने L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। ये 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, सबको हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 289 और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 17, यानी कि जो छड़ की मैक्सिमम लंबाई होगी उस कमरे में रखे जाने की वो क्या होगी, 17 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं। कोई कमरा है जिसकी लेंथ दी हुई है 12 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 9 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि उस कमरे में छड़ को कैसे रखा जाए कि जो छड़ की लंबाई हो मैक्सिमम कवर हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि टेढ़ा रखने पे ज़्यादा लंबी छड़ रखी जा सकेगी, इसलिए हमने सबसे बड़े छड़ की लंबाई के लिए फॉर्मूला लगा दिया L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये आंसर आ गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है, घन मतलब क्यूब, ठीक है, यानी कोई क्यूब है तो उसके डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है, 8√3 है। ठीक है, तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया फाइंड करिए। ठीक है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो क्यूब होता है उसका डायगोनल क्या होता है। तो देखो क्यूबाइड का जो डायगोनल होता है
वो होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी हमने बताया ऊपर। अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब में लेंथ और ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है, तो हम ए का स्क्वायर कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे अंडर रूट में। तो देखो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अंडर रूट का, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट का। और अगर हम अंडर रूट का 3a स्क्वायर अगर इस a को बाहर निकालें तो ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू ए। क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू ए। तो ये होता है घन का विकर्ण। क्या होता है अंडर रूट 3 इंटू ए क्या है, साइड है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा, घन का विकर्ण। इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू ए। अब यहाँ हमने घन का विकर्ण जो दिया था, ये डायगोनल हमने यहाँ रख दिया और ये फॉर्मूला लिख दिया अंडर रूट 3a। अब देखो, अब हम पक्षांतर कर देते हैं, तो जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो इस अंडर रूट 3 को हम हटा देते हैं, a के साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3। अंडर रूट से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 8। ये तो a की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, a। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है, अब देखो क्यूब का सरफेस एरिया, तो क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं ना, फलक स्क्वायर होते हैं। तो 6 फेसेस से मिलके बना है। अब स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर, यानी घन का क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा एरिया। हमने पहले ही आपको समझा रखा है, ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो 6a स्क्वायर। ठीक है, अब ये 6 हो गया। अब आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखोगी ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है एक घनाभाकार यानी कि कोई क्यूबाइड है, क्यूबाइड शेप का है, क्या, पानी की टंकी, यानी पानी की एक टंकी है जो कि क्यूबाइड शेप में है। कह रहा है उसकी लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और गहराई है 3 मीटर, यानी LBH दे रखा है। ठीक है, तथा इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि घनाभाकार कोई टंकी है, क्यूबाइड शेप की कोई पानी की टंकी है, उसमें L भी दिया है, B भी दिया है, H भी दिया है, और कह रहा है कि कितने लीटर पानी इसमें आ सकते हैं, यानी आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। अब L की वैल्यू हमने रख दी 8 मीटर और हमने B की वैल्यू रख दी 4 मीटर और H की वैल्यू रख दी 3 मीटर, रख दी ना। तो फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96 मीटर क्यूब। अब ये तो आया मीटर क्यूब में, और हमें लाना किस में है, हमें लीटर में लाना है ना, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, यानी कि वो जो क्यूबाइड शेप का टंकी है वो कितना पानी कवर करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अब लीटर में चाहिए तो 1 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब 1 मीटर क्यूब इतना है तो 96 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96,000 लीटर। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे, अतः पानी की टंकी में क्या होगा, 96,000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे कितना पानी आ सकता है, कितना दूध भरा जा सकता है, ठीक है, कितना तेल आ सकता है, ऐसे पूछता है ना क्वेश्चन में, तो आपको समझना है कि वहाँ हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है घन की एक फलक यानी कि क्यूब का एक फेस का जो पेरीमीटर है वो 40 मीटर है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो घन है या घनाभ है वो फलकों से मिलकर बना होता है, यानी फेसेस से मिलकर बना होता है। और कितने फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस होते हैं, घन में भी और घनाभ में भी। बस अंतर ये रहता है कि घन में जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं
और जो घनाभ में होते हैं फेसेस वो रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि घनाभ के फलक का परिमाप 40 मीटर है, तब घन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी हमें उस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो घन है तो इसका स्क्वायर इसका जो फेस होगा वो स्क्वायर शेप में होगा ना, स्क्वायर शेप में। अब जब स्क्वायर शेप में होगा तो सभी के सभी इक्वल होंगे, सभी साइड इक्वल होंगे ना। सभी भुजाएं स्क्वायर की क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं ना। ये तो हमने रेक्टेंगुलर बना दिया, स्क्वायर इस शेप का होता है। ठीक है, सभी साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सभी साइड का सम ले लेते हैं, यानी सभी भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है। तो अगर हम सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, अगर ए है तो सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a होगा ना। तो फलक का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, 4a। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि घन की फलक का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ फेसेस, किसका, क्यूब फेसेस, तो क्या हो जाएगा 40 मीटर। अब हमने कहा कि पेरीमीटर होगा 4a होगा ना, दिखाया 4a, और इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या, क्यूब का वॉल्यूम बताइए। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a क्यूब होता है ना, जैसे LBH होता है क्यूबाइड का, वैसे ए जब 3 बार करेंगे इंटू तो a क्यूब हो जाएगा। क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब मतलब 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब मतलब 1000 मीटर क्यूब। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक घनाभ जिसकी कोर यानी इड्ज जो होता नहीं था, ये होता नहीं था इड्जेस। ठीक है, तो ये होता था जो इड्ज होता था यानी कोरे जो होते थे, तो उसमें दिया हुआ है एक 18 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है और एक क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से जब दिया यानी LBH दिया है, 3 दिया है ना, कोरे यानी LB और H दिया हुआ है। ठीक है, यानी वो कैसा है, घनाभ है ना, तो LBH ही रहेगा। इसको पिघला कर यानी घनाभ को पिघला कर क्या बनाया जाता है, 3 सेंटीमीटर का घन बनाया जाता है। ठीक है, यानी क्यूबाइड को पिघला कर उससे क्या बनाया जाता है, क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो क्यूब कितने सेंटीमीटर कोर वाला बनाया जाता है, तो 3 सेंटीमीटर। और क्यूबाइड क्या था लेंथ, तो ये था 5 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर जो था उसका ब्रीथ था, और जो 2 सेंटीमीटर था उसकी हाइट थी। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता, अगर घन बनाने का पूछ रहा है कि कितनी संख्या में घन बनेंगे उससे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे घनाभ का आयतन। किसका निकाल लेंगे, घनाभ का आयतन। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहले दिया रहेगा उसका आयतन निकाल लेंगे। फिर दूसरे वाले, ये हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट निकालना रहे तो उसके लिए, बाकी इनडायरेक्ट तरीके से हमने करा रखा है, वही आपको हम सिखा रहे हैं। हम डायरेक्ट आप कैसे पता कर लोगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है तो इतना लेंदी हमारे पास टाइम तो रहता नहीं है कि हम सॉल्व करें। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट ये करना है कि जो पहले दे रखा है, जैसे घनाभ दिया है ना, तो पहले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। ठीक है, अब किस में उसको बदला जा रहा है उसका आयतन लेंगे, तो वो घन में बदला जा रहा है, और घन की जो साइड दे रखी है वो 3 दे रखी है, और घन की जो साइड मतलब घन का जो आयतन होता है वो a क्यूब होता है। तो हमने क्या किया, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन कर दिया। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि कितनी संख्या में घन बनाए जा रहे हैं। यहाँ LBH L की जगह पे 15 रख देंगे, और B की जगह पे 18 रख देंगे, H की जगह पे 2 रख देंगे, और यहाँ A की जगह पे 3 का क्यूब कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा, कितने घन संख्या में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, घनों की संख्या। ठीक, और अगर इनडायरेक्ट तरीके से कह रहा है तो देखो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से थोड़ा सा सेंटेंस वगैरह लिखेंगे। जो पूछ रहा है उसको पहले x मान लेते हैं। लास्ट में क्या कहा है, कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो मान लिया माना घनों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब घन का कोर क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर।
यानी घन की जो साइड है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो पहले घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो हमने घन का आयतन निकाल लिया। पहले घनाभ निकालो या घन निकालो कोई मैटर नहीं करता, वो हम ट्रिक के लिए बताए थे कि आपको जो पहले दिया है मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे रहेगा और जो पहले दे रखा है वो ऊपर रहेगा। जैसे घन में हमें बदलना था तो घन नीचे रहेगा और घनाभ दे रखा था तो घनाभ को ऊपर रखना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमने क्या किया, साइड ए है तो अब घन का आयतन निकाल लेते हैं। अब घन का आयतन निकालेंगे तो ए क्यूब, अब ए का मान है 3 तो 3 का क्यूब यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो एक घन का आयतन आ गया ना। अब हमें मान लो x घन का आयतन चाहिए। x में संख्या में x घन बनाए जा रहे हैं ना, मतलब घनों की संख्या x है ना, तो x घन के लिए निकालेंगे। तो x घन के लिए क्या करेंगे, एक के लिए जब 27 है तो x के लिए क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो अब घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है। तो हमने रख लिया LBH, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो करना